हेलो दोस्तों। आज हम पहले ही आ चुके हैं। सोचा कि अपना काम पहले निपटा देते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। जिंदगी की रिकॉर्डिंग वाला तो वहाँ फिर से मसला ना रहे। चलो, तो पता है लास्ट चीज़ है, स्कूल है ना, 10 मिनट का रिकॉर्ड करना है, क्या करना है क्या नहीं। तो चलो किताबें उठाते हैं, किताब पे कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके बारे में टॉप करेंगे। हम्म, ये कौन सा है? हाँ, मैंने ये बुक याद कर चुके हैं। इसमें हाँ, हम आज बुक क्या करें, 40 लॉज ऑफ पावर। उसमें जो लॉ है नंबर 28 है, इंटर एक्शन विद बोल्डनेस। इंटर एक्शन विद बोल्डनेस मतलब बेसिकली आप जो भी काम करो ना, फुल कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस के साथ करो। कहीं भी टिमिड मतलब कहीं भी आप जरा सा घबराओ मत, या घबराओ मत या हिचकिचाओ मत किसी चीज करने में। इफ यू आर डिसाइडेड दैट इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, इफ यू आर डूइंग इट ऑन द फर्स्ट ट्राई, इफ then go with the full confidence, do not think about the result। ऐसा जाओ जैसे तुमने 100 या 1000 दफा वो चीज कर रखी है। इससे क्या होता है ना, इसमें जो राइटर ने बोला है कि अगर आप बोल्डनेस के साथ कहीं जाते हो और कहीं आपसे गलती भी होती है तो लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बिकॉज इसमें एक स्टोरी है, उसमें एक आदमी होता है, वो एक स्कैमर स्कैमर होता है। वो एक वहाँ फ्रांस की कहानी होती है। तो फ्रांस में पेरिस की कहानी होती है। तो उसमें एक स्क्रैप बहुत बड़ा स्क्रैप का डीलर होता है। तो उसमें वो जो स्कैमर होता है वो बना होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वो उनमें वो जाके उसको अप्रोच करता है कि हम ना क्या कहते हैं आईफिल टावर का स्क्रैप करने वाले हैं। तो स्क्रैप तो आप लोग आप साथ डील करनी है तो ठीक है भाई, वो मान गए। इतने सस्ते सस्ते में फिर ये सब सरकारी चीज़ों में होता है, वो भी करप्शन अपना कट रखने के लिए बातचीत करने का। अब वो था स्कैमर। अब वो बंदा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे कि अब वो गया बंदा, उनसे कहा कि अपने होटल में मिलने आना। तो भाई उसका एक चीज़ अजीब तो लगी कि भाई ये कैसे दिख रहा है पूरा बातचीत। तो भाई मिलने गया, उससे बातचीत कर रहा था। तो उसने ऐसे थोड़ा जो बातों बातों में जो डीलर था उसने थोड़ा शक जाहिर किया कि ये कैसे बिक सकता है, ये कैसे हो सकता है, और आईफिल टावर कौन बेचेगा अभी, तो फिर इतना हंगामा नहीं, सब कुछ चुपचाप से। फिर उसने, अब भाई अब ये हुआ, उतने में उसने स्कैमर ने थोड़ा सा फिर अब फिर उसने कहा अपना कट रखने की बात करी, मतलब इसमें थोड़ा बोला कि मुझे भी क्या कहते हैं घर में भी बच्चे हैं, उनकी जरूरत है वगैरह, मतलब इनडायरेक्टली इंडिकेट किया कि मेरे को भी पैसे चाहिए, मेरे को अपना कट चाहिए। तो भाई साहब अब उस पे, अब तुम इतना कोई बड़ा दावा कर रहे हो कि मैं आईफिल टावर बेच रहा हूँ, ऊपर से भाई एक बार को चलो शक हो जाए लेकिन उसके बाद भी कोई आदमी ऊपर से आपसे और मांग रहा है विद द फुल कॉन्फिडेंस दैट, तो फिर आप क्या करोगे? आप तो भाई मानिए, मोस्टली जो पीपल होंगे तो मान ही जाएंगे। इस तरह वो भी भाई साहब बहुत मांग रहे, लेकिन बाद में उसने पेपर पर साइन किए जो नकली थे, वो जब वो लेके गया कहीं पे, मतलब जहाँ भी वो कंसर्न ऑफिस था, तो भाई साहब पता चल गया कि भाई नहीं थे। लेकिन अब वो जैसे अब इतनी बड़ी एम्बेरस, वो इतना बड़ा आदमी था, एम्बेरसिंग इतना एम्बेरसमेंट वाली बात थी। तो वो बात उसने उस टाइम किसी को पता ही नहीं, ये चीज। हम्म, भाई उस फुल कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। आप झूठी बोल रहे हो ना तो फिर भी अच्छे से बोलो कि अब जैसे अगर मैं वो उस टाइम, मैंने अभी तक किसी कोई अदर क्लाइंट को अप्रोच नहीं किया अभी तक। बट इफ आई वांट टू गो समवेयर एंड दे आस्क मी हैव यू डन सम वर्क फॉर समवन एल्स, अब वो तो मैं करा नहीं। बट मैं जो मैंने काम किया है उसके जरिए उसे ले जाके फुल कॉन्फिडेंस, सर मैंने कहा अभी नौकरी से फलाना ढिमका ना, बात 5 6 बातें बात बढ़ा बढ़ा के उनको बोल देना। लेकिन हाँ, लेकिन फुल भाई, if you are taking risk then you have to bluff the bigger, you have to take, if you want to get the big, biggest part of the pie, then you have to get be take the biggest risk। तो करना तो पड़ेगा। तो इसलिए तो अब जाइए और करिए आके। तो कॉन्फिडेंस से बहुत कुछ हो जाता है यार। आप भी कभी देखोगे ना, किसी की भी लड़ाई वड़ाई होती जाती है तो आप हिम्मत नहीं है या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे आप बहुत फंस जाते हैं। तो वहां पे कभी कभी ना आप ना डर नहीं, डर जो डर तो सबको लगता है, आप वहां पे ना कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाए और जो चीज बातें हो रही है ना उसमें थोड़ा थोड़ा जवाब दे जाओ, डरिए मत।
तो सामने वाला वही देख के थोड़ा बहुत ठंडा पड़ जाता है उस चीज़ को लेके। तो ये भी है कि पता है आप उखाड़ आपका वो मार लेगा, लेकिन जब व्हेन यू शो योरसेल्फ यू आर नॉट अफ्रेड एंड यू आर रेडी टू टैकल दैट पर्सन, देन दैट पर्सन गेट बैक ऑफ लिटिल बिट ना। तो वो धीरे-धीरे फिर मामला ठंडा हो जाता है। फिर वो है कि दिखाना पड़ता है कि एक होता है ना कि हाथी के दाँत दिखाने के अलग और खाने के अलग वाले हिसाब-किताब है। तो दिखाइए बड़े दाँत और फन मारिए, मतलब बेसिकली जो फन मारने वाला साँप होता है, वो हो गए। तो ये सब डराने के तरीके ही है, अपना वो कॉन्फिडेंस दिखाइए और आप खुद कॉन्फिडेंस लाइक आप लेके चलेंगे ना, आप इफ यू बिलीव दैट यू आर द पर्सन हू बिलीव कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो आप अंदर से वो चीज़ें भी करेंगे जो चीज़ ज़रूरी है, मतलब आप करने से डरते हैं। जस्ट लाइक कि सबसे बड़ा जो नए-नए लोगों को होता है कि लोगों को अप्रोच करना। कि उनके लिए उनसे पैसे मतलब किसी काम के लिए अप्रोच करना कि यार मैं उससे बात कर लूँ जाके, वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्यों बोलेगा, क्या क्या बोल सकता है? मुझे मुझे भाई मैंने अप्रोच एक आदमी को किया था, दैट पर्सन वाज़ इन द अचार बिज़नेस। आई प्रॉमिस्ड हिम दैट आई विल गिव हिम द सैंपल्स आफ्टर 1 वीक, बट I don't know why I did. I just slept on that. If I work on that, might I have get the work and even then I I won't be able to get in the momentum to create something new. And if I get the work and in the return of that, I will do some maybe if I get the work, then I will get definitely I will get paid. Then that's that would have gave me some motivation and confidence then that I can do it. So then I will get then I would have get momentum.